और वहीं गृह मंत्री अमित शाह पहली बार मुरिया दरबार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ आदिवासियों की बात सुनी है बल्कि 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया है। रिपोर्ट देखिए। बस्तर की धरती से गृह मंत्री अमित शाह का जो संदेश आया है वो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय कर सकता है। बस्तर में भारत माता और मां दंतेश्वरी के जयघोष के साथ नक्सलवाद के खिलाफ देश के सबसे बड़े संकल्प की गूंज सुनाई दी। स्वदेशी महाकुंभ में शाह ने स्वदेशी अपनाने की अपील की और भारत को लाल आतंक की जड़ों से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया। आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। शाह ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर विकास से महरूम रहा, लेकिन अब ये जंग आखिरी पड़ाव पर है। पिछले सालों में 500 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और अब लाल आतंक विकास को नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह पहली बार मुरिया दरबार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ आदिवासियों की बात सुनी है बल्कि 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया है। रिपोर्ट देखिए। बस्तर की धरती से गृह मंत्री अमित शाह का जो संदेश आया है वो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय कर सकता है। बस्तर में भारत माता और मां दंतेश्वरी के जयघोष के साथ नक्सलवाद के खिलाफ देश के सबसे बड़े संकल्प की गूंज सुनाई दी। स्वदेशी महाकुंभ में शाह ने स्वदेशी अपनाने की अपील की और भारत को लाल आतंक की जड़ों से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया। आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। शाह ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर विकास से महरूम रहा, लेकिन अब ये जंग आखिरी पड़ाव पर है। पिछले सालों में 500 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और अब लाल आतंक विकास को नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह पहली बार मुरिया दरबार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ आदिवासियों की बात सुनी है बल्कि 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया है। रिपोर्ट देखिए। बस्तर की धरती से गृह मंत्री अमित शाह का जो संदेश आया है वो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय कर सकता है। बस्तर में भारत माता और मां दंतेश्वरी के जयघोष के साथ नक्सलवाद के खिलाफ देश के सबसे बड़े संकल्प की गूंज सुनाई दी। स्वदेशी महाकुंभ में शाह ने स्वदेशी अपनाने की अपील की और भारत को लाल आतंक की जड़ों से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया। आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। शाह ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर विकास से महरूम रहा, लेकिन अब ये जंग आखिरी पड़ाव पर है। पिछले सालों में 500 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और अब लाल आतंक विकास को नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह पहली बार मुरिया दरबार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ आदिवासियों की बात सुनी है बल्कि 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया है। रिपोर्ट देखिए। बस्तर की धरती से गृह मंत्री अमित शाह का जो संदेश आया है वो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय कर सकता है। बस्तर में भारत माता और मां दंतेश्वरी के जयघोष के साथ नक्सलवाद के खिलाफ देश के सबसे बड़े संकल्प की गूंज सुनाई दी। स्वदेशी महाकुंभ में शाह ने स्वदेशी अपनाने की अपील की और भारत को लाल आतंक की जड़ों से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया। आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे,
मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। शाह ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर विकास से महरूम रहा, लेकिन अब ये जंग आखिरी पड़ाव पर है। पिछले सालों में 500 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और अब लाल आतंक विकास को नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह पहली बार मुरिया दरबार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ आदिवासियों की बात सुनी है बल्कि 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया है। रिपोर्ट देखिए। बस्तर की धरती से गृह मंत्री अमित शाह का जो संदेश आया है वो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय कर सकता है। बस्तर में भारत माता और मां दंतेश्वरी के जयघोष के साथ नक्सलवाद के खिलाफ देश के सबसे बड़े संकल्प की गूंज सुनाई दी। स्वदेशी महाकुंभ में शाह ने स्वदेशी अपनाने की अपील की और भारत को लाल आतंक की जड़ों से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया। आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। शाह ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर विकास से महरूम रहा, लेकिन अब ये जंग आखिरी पड़ाव पर है। पिछले सालों में 500 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और अब लाल आतंक विकास को नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह पहली बार मुरिया दरबार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ आदिवासियों की बात सुनी है बल्कि 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया है। रिपोर्ट देखिए। बस्तर की धरती से गृह मंत्री अमित शाह का जो संदेश आया है वो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय कर सकता है। बस्तर में भारत माता और मां दंतेश्वरी के जयघोष के साथ नक्सलवाद के खिलाफ देश के सबसे बड़े संकल्प की गूंज सुनाई दी। स्वदेशी महाकुंभ में शाह ने स्वदेशी अपनाने की अपील की और भारत को लाल आतंक की जड़ों से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया। आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। शाह ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर विकास से महरूम रहा, लेकिन अब ये जंग आखिरी पड़ाव पर है। पिछले सालों में 500 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और अब लाल आतंक विकास को नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह पहली बार मुरिया दरबार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने न सिर्फ आदिवासियों की बात सुनी है बल्कि 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया है। रिपोर्ट देखिए। बस्तर की धरती से गृह मंत्री अमित शाह का जो संदेश आया है वो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा तय कर सकता है। बस्तर में भारत माता और मां दंतेश्वरी के जयघोष के साथ नक्सलवाद के खिलाफ देश के सबसे बड़े संकल्प की गूंज सुनाई दी। स्वदेशी महाकुंभ में शाह ने स्वदेशी अपनाने की अपील की और भारत को लाल आतंक की जड़ों से मुक्त कराने का संकल्प भी दोहराया। आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। शाह ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर विकास से महरूम रहा, लेकिन अब ये जंग आखिरी पड़ाव पर है। पिछले सालों में 500 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और अब लाल आतंक विकास को नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।